दर्शकों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया रोहिंग्याओं के लिए कि रोहिंग्या भारत के नागरिक नहीं है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार से या मानवाधिकार से जो उनको कार्ड मिले थे उनका भी प्रतिपादन, और यही नहीं भारतीय कानून के हिसाब से होगा। स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा झटका रोहिंग्याओं को मिला। रोहिंग्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा यदि वे विदेशी हैं, मतलब यदि रोहिंग्या विदेशी हैं तो उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए। बहुत साफ है, अगर वो विदेशी नागरिक थे, विदेश से आए, विदेशी रोहिंग्या वास्तव में विदेशी हैं, विदेश से आए, बर्मा से आए बांग्लादेश, और बांग्लादेश से आकर के यहाँ आ गए। मैं आपको बता दूं ये पहला डिसीजन है। इसके पहले असम और जम्मू कश्मीर के मामले में भी डिसीजन आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका सुनने से मना कर दिया था। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि धारा 21 के अंतर्गत है कि भारतीय कोई नागरिक हो उसको सुख सुविधाएं देने की ज़रूरत होती, ये दायित्व होता है फंडामेंटल राइट्स में। परंतु इनको फंडामेंटल राइट्स नहीं है चूँकि विदेशी है। सुप्रीम कोर्ट ने उससे बड़ी भी एक बात कह दी है, भारतीय कानून के हिसाब से इनको मामला चलेगा। भारतीय कानून में बहुत साफ है, विदेशी व्यक्ति को यहाँ पर कोई सुविधा या उनको स्थायी निवास नहीं दिया जा सकता है। अब आपको बताना है ये किसने अर्जी लगाई थी। ये दो देश के बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े टॉप के एडवोकेट, जो कई पार्टियों में इधर उधर कराते रहे, देश की राजनीति में दखल देते रहे अपने ढंग से। उसमें कौन कौन है? मिस्टर कॉलिन गोजाल्विस और प्रशांत भूषण के पिताजी ने तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वदेशी थे, और उनके बेटे क्या कर रहे हैं? विदेशियों को, रोहिंग्याओं को, जिनके क्राइम के रिकॉर्ड हैं, जिनको क्रिमिनल माना गया बर्मा में। यही नहीं, बांग्लादेश ने भी क्रिमिनल माना, अपने यहाँ नहीं रखा, मगर भारत में बांग्लादेश ने ढकेल दिया। उनकी पैरवी कर रहे थे प्रशांत भूषण। अब पैरवी में प्रशांत भूषण क्या कह रहे थे ये भी आप समझिए, और सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कितना बड़ा, मतलब प्रशांत भूषण झूठ बोल रहे थे। और उनके साथ इंटरनेशनल लेवल का एडवोकेट कॉलिन गोजाल्विस वो थे। इन लोगों ने कहा कि संविधान के अनुसार से उन्हें रहने का अधिकार दीजिए और सुविधाएं दीजिए। यही नहीं, उसको रहने, खाने पीने, हर एक चीज़ की व्यवस्था कीजिए। ये बात किसने की? भारत सरकार के लिए आप आदेश कीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट से आदेश करने गए थे, भारत सरकार पे दबाव बने। और ऑनरेबल जस्टिस ने क्या कहा आपको बता दें, 3 पीठ की जजेस पीठ थी जिन्होंने निर्णय ये दिया कि नहीं, भारतीय संविधान के हिसाब से काम चलेगा, और भारत सरकार भारतीय संविधान के हिसाब से चल रही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी यही बात कही। ऑलरेडी ऐसे मामले 2 राज्यों में, इसके अलावा अन्य जगह भी खारिज किए जा चुके हैं, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। तब ये प्रशांत भूषण जी क्यों लेकर के आए? और यही नहीं, कॉलिन गोजाल्विस जैसे एडवोकेट यहाँ क्यों लेकर के आए, जबकि मामले इन्हीं से संबंधित हुए थे, जिसमें ये भी थे पर्दे के पीछे। ताजु भी देखिए, ये फिर ट्राई करने गए। ये पूरा एक नैरेटिव है, पूरा भारत में विदेशियों को बसा करके बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को और यहाँ पे शासन करने का, मगर सुप्रीम कोर्ट में इनकी तर्क नहीं चल पाई। ये प्रशांत भूषण का स्तर रहा। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी, दीपांकर दत्ता जी और NK सिंह की पीठ में बहस हुई। अगली तारीख जो है वो 31 जुलाई दी गई, 31 जुलाई अगली तारीख। और बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया धारा 21 का जो फंडामेंटल राइट्स है उस पे जो है, परंतु ये विदेशी नागरिक हैं, इनको सुविधाएं नहीं मिली। इन सब के अलावा जो और इससे भी बड़ी बात हुई है, ये भी कह दिया गया कि जो इन लोगों के पास कार्ड है उस कार्ड का भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि
वार एंड बेंच ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में ट्वीट किया है, इफ़ दे आर फॉरेनर्स, अगर वो विदेशी हैं, दे हैव टू बी डिपोर्टेड सुप्रीम कोर्ट इन रोहिंग्या केस। स्पष्ट से रोहिंग्या के उस पर कह दिया, जो डिपोर्टेड जो भी प्रवासी उसमें रह रहे। सेंटर सेट इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू द UN रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड UNHCR कार्ड्स ऑफ द रिफ्यूजी आर डिस्प्यूटेड कह दिया। अब वास्तव में प्रशांत भूषण को थोड़ा सा वो होना चाहिए कि कितना बड़ा कह दिया डिस्प्यूटेड, इनको हट जाना चाहिए, इस तरह की पैरवी नहीं करना चाहिए। अब आपको बता रहे इस पैरवी कराने में कौन कौन लोग थे। अमानतुल्लाह खान पर्दे के पीछे, दिल्ली में बसाने वाले कौन है, आप पार्टी अमानतुल्लाह खान। बंगाल में कौन, ममता बनर्जी, पूरा एक नैरेटिव सेट है। कर्नाटक में कौन है, कर्नाटक के सिद्धरमैया। तमाम जो विपक्ष के दल थे वो इनको वोट बैंक बनाए हुए हैं। बंगाल पे क्राइम जितना भी होता, जम्मू कश्मीर में, तमाम जगह, दिल्ली में भी एक योजनाबद्ध तरीके से ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट है। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में पकड़े गए, इसके बाद तमिलनाडु में पकड़े गए। पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह चल रहा था जो मेघालय के रास्ते और रास्ते, मगर मोदी जब से आए हैं तो उन सबको वापस भेजा जा रहा है। अब इस डिसीजन के बाद वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या वापस भेजे जाएंगे, और भेजे जाने भी चाहिए। यही नहीं, इन्होंने कोर्ट में और क्या कहा कि इन लोगों की जो जिंदगी है, इन शरणार्थियों की, वो नरसंहार की है। भारत में कोई नरसंहार नहीं हुआ, इनके साथ बर्मा में हुआ था और बांग्लादेश में हुआ था रोहिंग्याओं के साथ, ये कह रहे हैं। और ये लोग खुद नरसंहार करते हैं, तमाम जगह क्राइम से रिलेटेड रहे। और प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं कि इनका नरसंहार हो रहा है, इनको सुविधाएं दी जाए रहने की, खाने पीने। और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट, और ये भी कह रहे हैं कि UN ने, साथ में ये भी कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स ने इनके लिए रिकमेंड किया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को दबाव में ले रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दबाव, सब दूध का दूध हो गया, पानी की पानी हो गया। अब क्या है, जैसे बांग्लादेशी भेजे जा रहे हैं, जैसे अभी पाकिस्तानियों को भेजा गया, ऐसे बांग्लादेशी भेजे जाएंगे और रोहिंग्या भी भेजे जाएंगे। आपको अफसोस की बात बता रहे, अब देखिए भारत में CA और NRC का इन लोगों ने इतना जबरदस्त विरोध किया कि शाहीन बाग में बहुत बड़ा प्रदर्शन, और किससे, पूरा प्रदर्शन रिस्पॉन्सर था, सिर्फ देश की, ये देश के लोगों के लिए। और आपको बता दें, यही प्रशांत भूषण दिल्ली में रहते हैं, जो लोग हिंदू पाकिस्तान से उस समय आए थे, और यही सब विदेशी, ये प्रशांत भूषण पर्दे के पीछे थे।